सोचो, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके घर के बाहर 3 दिन तक दूध के पैकेट सड़ते रहे और किसी को पता भी नहीं चला कि अंदर क्या हो चुका है। सोचो, एक ऐसी सुपरस्टार जिसे दुनिया ने कभी मैड, अनस्टेबल, प्रॉब्लमेटिक कहकर इग्नोर कर दिया, और जब पुलिस ने उसका दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं थी, अंदर थी एक ऐसी कहानी जिसे बॉलीवुड ने जानबूझकर दबा दिया। एक ऐसी औरत जो चिल्लाती रही कि लोग उसे मारना चाहते हैं और दुनिया हंसकर कहती रही, ये पागल हो चुकी है। Parveen Babi is one of the goddesses who never has a day off. Well, at the moment I've got about 55 films signed. लेकिन क्या हो अगर वो पागल नहीं थी? क्या हो अगर वो सच बोल रही थी? ये कहानी है परवीन बाबी की, जिसे सिर्फ तन्हाई ने नहीं बल्कि धोखों, डर और एक रूथलेस इंडस्ट्री ने मिलकर खत्म कर दिया। बॉलीवुड एक ऐसी जगह जहां सपने बनते भी हैं और तोड़ भी दिए जाते हैं। यहाँ हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक सच होता है जो कभी कैमरा पर नहीं आता। और अगर किसी ने इस सच को सबसे ज़्यादा महसूस किया हो तो वो थी परवीन बाबी। परवीन बाबी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक इमेज, एक फैंटेसी थी। 1970s और 80s में जब हीरोइंस को एक दायरे में, एक लिमिटेड बॉक्स में बंद कर दिया गया था, तब परवीन ने उस बॉक्स को, उस दायरे को तोड़ दिया और लाया नया मॉडर्न बोल्ड बॉलीवुड। वो इंडिया की पहली ट्रूली वेस्टर्नाइज्ड फीमेल सुपरस्टार बनी। लेकिन जितनी तेज़ वो ऊपर गई उतनी ही खामोशी से वो नीचे गिरने लगी। फेम के साथ आता है अटेंशन, अटेंशन के साथ आता है प्रेशर, और प्रेशर के साथ आता है ब्रेकडाउन। परवीन के आसपास लोग बहुत थे, लेकिन सच में कोई भी उनका नहीं था। इवन उनकी अपनी फैमिली ने भी उन्हें ठुकरा दिया था। उनकी लव लाइफ एक इमोशनल बैटलफील्ड थी। पहला नाम डैनी डेंजोंगपा, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां होप थी, स्टेबिलिटी थी, लेकिन बॉलीवुड में स्टेबिलिटी एक इल्यूशन होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो, टाइमिंग और धीरे धीरे सब खत्म। और फिर आए उनकी ज़िंदगी में कबीर बेदी। इस रिलेशनशिप में पैशन था, इंटेंसिटी थी, लेकिन डायरेक्शन अलग थे। कबीर दुनिया जीतना चाहते थे और परवीन सिर्फ एक इंसान का साथ। डिस्टेंस ने प्यार को तोड़ दिया और परवीन के अंदर आया एक और क्रैक। फिर सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर था उनकी ज़िंदगी का महेश भट्ट। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं थी, ये ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की स्टोरी थी। महेश भट्ट मैरिड थे, फिर भी वो परवीन के साथ इमोशनली इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि वो खुद भी इस रिलेशनशिप में खो गए थे। और फिर वो रात, एक रात जो सब कुछ बदल गई। महेश भट्ट घर आते हैं, रूम अंधेरा है और कोने में परवीन बैठी है, आंखें फैली हुई, सांस तेज, हाथ में चाकू, और वो धीरे से कहती हैं, वो मुझे मारने आ रहे हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक ब्रेकडाउन था। और परवीन बाबी को डायग्नोसिस हुआ पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, एक मेंटल बीमारी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ये इलनेस थी या एक ऐसी इंडस्ट्री का प्रेशर जहाँ ट्रस्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती? परवीन ने एक्यूज़ किया कि बड़े लोग, पावरफुल लोग उनके पीछे पड़े हैं। उन्होंने कई नाम तक लिए, उन्होंने कहा उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, और दुनिया ने क्या किया? उन्हें सीरियस ही नहीं लिया। उन्हें क्रेजी लेबल कर दिया, पागल, मेंटल इलनेस, बीमार, ऐसे टैग दे दिए गए। मीडिया ने उनकी मेंटल कंडीशन को टीआरपी बना दिया, हेडलाइंस बनी, जोक्स बने, और धीरे धीरे परवीन एक इंसान से एक कंट्रोवर्सी बन गई। महेश भट्ट जो उनका लास्ट इमोशनल सपोर्ट थे, वो भी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, क्या वो छोड़कर गए या वो भी सिस्टम का हिस्सा बन गए? इसके बाद परवीन बाबी ने दुनिया से डिस्टेंस बना लिया। ना इंटरव्यूज़, ना फिल्म्स, ना लोग, सिर्फ एक फ्लैट और एक डर। वो अपने घर में खुद को बंद करने लगी। कर्टेन्स हमेशा बंद,
डोर्स लॉक्ड। उन्हें लगता था कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उन्हें मारने की प्लानिंग हो रही है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ उनका इल्यूशन था या सच में वो किसी चीज़ से डर रही थी जो हम नहीं देख पाए। आज भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे एग्जाम्पल ये हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में परवीन बाबी मेंटली इल थी या सच में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। टाइम के साथ दुनिया ने उन्हें भुला दिया। नई हीरोइंस, नए स्कैंडल्स और परवीन बाबी एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन आज भी उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उनकी कहानी सुनकर, क्योंकि वो एक सवाल बनकर ही दिमाग में रह गई है। उस फ्लैट के अंदर एक ऐसी इंसान जिसको लोग बहुत प्यार करते थे, जिसके करोड़ों फैंस थे, आज वो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ साइलेंस। ना तो उनके फैंस ने जानने की कोशिश की, ना रिश्तेदारों ने और ना ही फिल्म इंडस्ट्री ने। 2005 3 दिन तक दूध के पैकेट्स बाहर पड़े रहे, न्यूज़पेपर जमा होते रहे। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने नॉक नहीं किया। जब पुलिस आई और दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सिर्फ एक बॉडी नहीं थी, अंदर एक सवाल था कि क्या ये मौत नेचुरल थी या एक सिस्टम का रिजल्ट। ऑफिशियल रिपोर्ट्स आए नेचुरल डेथ, लेकिन क्या एक इंसान जो सालों तक मेंटली सफ़र करे, जो अकेला हो, एबेंडेंट हो, उसकी डेथ कभी नेचुरल हो सकती है? परवीन बाबी की मौत एक दिन में नहीं हुई, वो धीरे धीरे हुई, हर हार्ट ब्रेक के साथ, हर बिट्रेयल के साथ, हर उस रात के साथ जब वो अकेली डर के साथ सोती थी। एक लड़की जिसे दुनिया ने ग्लैमरस कहा, असल में वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और सब ने उसकी आवाज़ इग्नोर कर दी। मीना कुमारी, मधुबाला, दिव्या भारती, परवीन बाबी, न जाने कितनी ही एक्ट्रेसेस को इस बॉलीवुड की डार्क साइड ने निगल लिया है। आज भी जब हम परवीन बाबी की तस्वीर देखते हैं, वो स्माइल, वो कॉन्फिडेंस, सब परफेक्ट लगता है, लेकिन सच क्या है? वो स्माइल एक मास्क थी। उस मास्क के पीछे एक ऐसी औरत थी जो सिर्फ एक चीज़ चाहती थी कि कोई उसे समझे, कि कोई उसका अपना हो। बस चाहिए था उसे तो थोड़ा सा प्यार। शायद अगर उसे सही रिलेशनशिप या सही लोग मिल जाते तो आज वो जिंदा होती। परवीन बाबी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि कभी कभी सबसे ज़्यादा चमकने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा अंधेरे में होते हैं। और शायद अगर उस वक्त किसी ने उनका हाथ पकड़ा होता तो आज वो हमारे बीच होती। अगर उस वक्त उन्हें कोई सही इंसान मिल जाता तो उनकी कहानी का एंड इतना खामोश नहीं होता। दोस्तों, मैं हूं सेनिला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेनिला टॉक्स। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हमें कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए।